स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल KPM लर्निंग इंस्टीट्यूट में। आज हम आपके लिए एक धमाकेदार ट्रिक लेके आए हैं। आज हम देखते हैं कि किसी भी अगर नंबर का हमको स्क्वायर निकालना है तो हम उसको कैसे निकालते हैं। अगर हम बात करते हैं, इसके पहले हमने स्क्वायर की एक बहुत बेहतरीन ट्रिक लाए थे। अगर उसको आप नहीं देखे हैं तो आप ऊपर आपको आई बटन दिख रही है, उस पर क्लिक करके आप ट्रिक वाले वीडियो पे जा सकते हैं और वहां पे आप उसे देख सकते हैं। तो आज हम एक नई ट्रिक लेके आए हैं और उसको हम देखते हैं कि बड़े से बड़े नंबर का अगर हमको स्क्वायर निकालना है तो हम उसको कैसे निकाल सकते हैं। अगर उसके पहले बात करते हैं कि स्क्वायर की, तो स्क्वायर से हमें क्या इससे बेनिफिट रहता है कि अगर हम स्क्वायर निकालना हमको ट्रिक से आए तो क्या इसका बेनिफिट रहता है। अगर हम बात करते हैं कि जैसे हम एग्जाम देने जाते हैं, बड़े बड़े एग्जाम में हमको कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना रहता है, उस टाइम पे अगर हम स्क्वायर निकालते हैं जल्दी जल्दी में तो स्क्वायर हमारे गलत हो जाते हैं। लेकिन अगर कुछ हमको ऐसा तरीका पता रहे कि जिससे हम आसानी से उसको निकालें और हमारा गलत भी ना हो, तो उसके लिए हम इसका यूज कर सकते हैं और कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इसको अपना स्क्वायर की ट्रिक को देखते हैं। तो आइए देखते हैं कि हमारे पास जैसे अगर सबसे पहले कि अगर लास्ट में हमारे पास 5 रहे, क्या रहे, लास्ट में 5 रहे, ऐसे नंबर हो जो लास्ट में 5 रहे, उनका अगर हमको स्क्वायर निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। जैसे सबसे पहले हमको 15 का निकालना है। अगर 15 का निकालना है तो हमको क्या करना है, 5 का स्क्वायर करा दें। किसका स्क्वायर करा दें, 5 का स्क्वायर। और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। फिर हम क्या करते हैं, यहां पे 1 का स्क्वायर निकालें। क्या निकालें, 1 का स्क्वायर निकालें और 1 के स्क्वायर निकाल के उसमें 1 हम ऐड कर देते हैं। मतलब यहां पे इस वाली संख्या का हमको स्क्वायर निकाल के लिख देना है और इसके बगल वाली संख्या का स्क्वायर निकालेंगे। स्क्वायर निकाल के 1 उसमें जो संख्या लिखी रहेगी उसी को हमको ऐड कर देना है। तो यहाँ पे देखें, अगर 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 और फिर वही संख्या 1 है तो उसको हम ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर क्या आ गया, 225 आ गया। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं, एक आध और हम लेके चेक कर लेते हैं। जैसे हमारे पास 25 का निकालना है। किसका निकालना है, 25 का निकालना है। तो अगर हमको 25 का निकालना है तो हमने क्या बताया, सबसे पहले 5 का स्क्वायर निकालें। किसका स्क्वायर निकालना है, 5 का। तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25। और अगर हम बात करते हैं इधर वाली संख्या ये, इसका हम क्या करें, स्क्वायर निकाल लें। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। और 4 में वही संख्या हमको जोड़ देना है। तो 4 में क्या जोड़ दें, 2 जोड़ दें। तो 4 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6। तो 25 का स्क्वायर क्या आ गया, 625। अब जैसे हमारे पास और बड़ा नंबर आ जाए, जैसे हमारे पास 75 आ जाए। क्या आ जाए, 75। तो 75 का कैसे निकालेंगे हम, 5 का स्क्वायर निकालें। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। और 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49। 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49। और 49 में हमको कितना जोड़ना है, 7। तो 7 हम जोड़ देते हैं, कितना आ गया हमारा, 56। कितना आ गया, 56। तो अगर इसका स्क्वायर की बात करते हैं तो कितना हो गया, 5625। अगर अब हमको और बड़ा नंबर का निकालना है, उसको हम कैसे निकालते हैं। जैसे हमारे पास 95 का स्क्वायर निकालना हो। अगर हमको 95 का स्क्वायर निकालना है तो अब इसमें क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर निकाल दें। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। फिर हमारे पास अगला स्टेप 9 का स्क्वायर निकाल लें और उसमें 9 ऐड कर दें। तो 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81 और उसमें 9 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90। तो ये हमारा रहा कि जैसे अगर हमारे पास कोई ऐसे नंबर का स्क्वायर निकालना है जिसमें लास्ट में क्या आए, 5 आए। यहाँ पे 15 में 25, 35, 45, 65, 75, 85 और 95 अगर ऐसी कुछ संख्याएं हमारे पास दी रही तो उसका अगर हमको स्क्वायर निकालना हो तो हम इससे आसानी से निकाल सकते हैं। अब अगर बात करते हैं एक बार कि हमारे मन में एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अगर हमको 95 तक तो निकाल लिए, अगर हम 95 के बाद 115 का निकालना चाहें, 125 का निकालना चाहें या 135 का निकालना चाहें तो उसको भी हम ऐसे निकाल सकते हैं। कैसे, देख लेते हैं। हमारे पास क्या करना है, 105 का निकालना है। किसका निकालना है, 105 का। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 5 का स्क्वायर कराते हैं। 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25। फिर हम 10 का स्क्वायर करा दें। 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100। और 100 में हम क्या ऐड कर दें, 10 ऐड कर दें। क्या ऐड कर दें, 10 ऐड कर दें। तो क्या हो गया, 110। इसको ऐसे लिख देते हैं, 110।
11,025। इसका स्क्वायर क्या आ गया? 11,025 आ गया। ठीक है, अब हमको जैसे और बड़े नंबर का निकालना है, जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पे 155 का स्क्वायर निकालना है। अगर 155 का स्क्वायर निकालना है तो इसको कैसे निकाल सकते हैं? हम 5 का स्क्वायर कराएं। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25। और 15 के स्क्वायर की बात करते हैं। 15 का स्क्वायर हमने भी निकाला था, कितना होता है? 225। और 225 में अगर 15 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा? 240। कितना आ जाएगा? 240। तो यहीं पे हमने लिख दिया। तो देखो, अगर हम बात करते हैं कि इसको अगर निकालने की बात कर रहे हैं तो हमको एक चीज देखने को यहाँ पे मिल रहा है कि हमें ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 सेकंड लग रहे हैं और ये बड़े बड़े स्क्वायर हमारे चुटकियों में निकल जा रहे हैं। तो अगर आप इसके पहले जो हमने वीडियो बनाया था उसमें 11 मतलब जिसमें लास्ट में 1 क्रम में आती थी संख्याएं, उसका देखे थे, वो और भी बेहतरीन वीडियो था। तो अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो उसको एक बार आप जरूर देखिए। अब अगर हम बात करते हैं, ये हमारा एक स्टेप पूरा हुआ कि जैसे हमारे पास लास्ट में 5 अगर आया है तो उसका हमने स्क्वायर यहाँ पे निकालना सीखा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम किसी भी नंबर का अगर निकालना हो तो उसको कैसे निकालते हैं स्क्वायर, उसको हम देखते हैं। तो आइए देखते हैं। अब अगर हमें किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना है तो हम उसको कैसे निकालते हैं। अभी तक इसके पहले हमने बताया कि जैसे जिसमें लास्ट में 5 रहता था उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, लेकिन अब हमको कोई नंबर दिया हो उसका स्क्वायर निकालना हो तो हम इस ट्रिक से अपना निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं, हमारे पास हम कोई नंबर 16 ले लेते हैं। 16 का हमको क्या निकालना है? स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो अब इसमें हमको क्या करना है? सबसे पहले 6 का स्क्वायर अलग से निकाल लें। 6 का स्क्वायर 36 और 1 का स्क्वायर 1 होता है। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। और लास्ट में क्या करते हैं? 6 का 1 में मल्टीप्लाई करा दें। 1 का 6 में 6 1 जा 6 और फिर उसके बाद 2 में करवा देते हैं। 6 का 1 में फिर उसके बाद 2 में, मतलब संख्या का आपस में उसके बाद उससे 2 से करवाते हैं। तो 6 का 1 में कराएंगे तो 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12। तो यहाँ पे कितना आगे जाएगा? 12। ठीक है, अब अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास लिखते कैसे हैं इसको? हम 6 को सबसे पहले लिख लेते हैं, फिर 12 में 3 ऐड करते हैं। 12 में क्या करते हैं? 3 ऐड। तो 12 में 3 ऐड करें तो कितना हो जाएगा? 15। और कैरी कितना बचेगा? 1। तो 1 में हम 1 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 256। क्या आ जाएगा? 256। फिर से एक बार आप लोग देखिए, जैसे हमने क्या बताया, इसमें 16 का स्क्वायर हमको निकालना था। किसका निकालना था? 16 का स्क्वायर निकालना था। हमने सबसे पहले क्या किया? 6 का स्क्वायर कराया तो क्या आ गया यहाँ पे? 36। फिर उसके बाद अगर 1 के स्क्वायर की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या आ गया? 1 आ गया। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 1 का 6 में मल्टीप्लाई करा दें। 6 1 जा 6 और फिर 6 का किस में करा दें? 2 में। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12। तो ये हमारा 12 हो गया। अब हम क्या करते हैं? लास्ट वाले को लास्ट में एकदम लिख देते हैं। उसके बाद 3 है, 3 में 12 जोड़ेंगे तो 12 और 3 कितना हो जाएगा? 15। 15 का 5 और कैरी कितना? 1। और फिर यहाँ पे 1 था, 1 में 1 ऐड किए तो हम क्या हो गया? 2 हो गया। तो ये हमारा किसका निकल गया? 16 का। अगर जैसे हमको इससे बड़ा नंबर कोई निकालना है तो उसको कैसे निकालेंगे, उसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, जैसे अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई नंबर दिया गया है 47 दिया गया है। क्या दिया गया है? 47। तो 47 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमने क्या बताया? 7 का स्क्वायर 49 लिख लें, 4 का स्क्वायर 16 लिख लें और इसका आपस में मल्टीप्लाई कराएं। तो 4 का 7 में मल्टीप्लाई करा दें। 4 7 का 4 7 28 और 28 दूनी 56। 28 दूनी कितना हो जाएगा? 56। अब हम इसको लिखते हैं। 9 को सबसे लास्ट में लिख लें। 9 को कहाँ लिख लें? सबसे लास्ट में। तो यहाँ हमने किसको लिख लिया? 9 को लिख लिया। ठीक, उसके बाद हम यहाँ पे 56 है, 56 में 4 जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा। 60 का 0 हासिल 6। ठीक है, उसके बाद अब हमारे पास 6 बच गया। 6 को 16 में जोड़ देंगे। 16 6 22। कितना आ गया? 22। तो इसका स्क्वायर 47 का स्क्वायर क्या आ गया? 2209 आ गया। 47 का स्क्वायर क्या आ गया? 2209 आ गया। अब अगर हम बात करते हैं, जैसे अगर हमारे पास कोई और नंबर हो, हमारे मन में कोई और नंबर आए, उसका हमको निकालना हो। जैसे हम मान लो 95 का निकालते हैं। किसका निकालते हैं? 95 का निकालते हैं। तो एक तरीके से हमने सीखा था, हम दूसरे तरीके से इसको कैसे निकालेंगे। 5 का स्क्वायर हमें पता है क्या होता है? 25 और 9 का स्क्वायर 81 और इसका आपस में मल्टीप्लाई करा दें। 9 5 जा 45, 45 2 जा 90। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं? हम 5 पहले लिख लेते हैं। 2 में 0 जोड़ेंगे, 90 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 92। बचेगा कितना? 9 और 81 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा?
90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 90। तो कितना आ गया? 90 25 आ गया। कितना आ गया? 90 25। तो हमने यहाँ पे देखा कि अगर हमारे पास 1 से 100 तक यहाँ पे देख रहे हैं, अगर कोई भी नंबर है और उसका स्क्वायर निकालना है तो हम उसका निकाल सकते हैं। कहाँ से कहाँ तक? अगर हमको 1 से लेके 100 तक के नंबर का क्या निकालना हो, स्क्वायर निकालना हो, तो हम इस ट्रिक के माध्यम से निकाल सकते हैं। ठीक है। अब जैसे अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसे भी नंबर हैं, जैसे कि कुछ ऐसे नंबर होने का मतलब कि जैसे हमारे पास एक 5 वाला नंबर होता है, उसके लिए हमको ये ट्रिक नहीं यूज करके हमको अपने फर्स्ट वाली ट्रिक को यूज कर लेना है। और हमने बताया था कि एक 1 वाला जो होता है उसके लिए हमको अपनी दूसरी ट्रिक यूज कर लेना है। ठीक है। तो अब हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप बने रहिए अपने केपीएम लर्निंग इंस्टीट्यूट के साथ। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।